हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उससे पहले मैटर एलिमेंट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 2-3 वीडियो मैं इसके पार्ट्स में बनाऊंगा, बट ट्राई करूंगा कि अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूं। ठीक है, उससे पहले आप लोग मेरे को तो जानते होंगे, माय नेम इज संजीत भारती, आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर लाइक, एकदम शेयर लाइक कर ही डालो। ठीक है, चलो ओके। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्ड होते हैं क्या, यानी कि बॉन्ड। ठीक है, द सब्सटेंसेस which are interact with each other by a special force, that is the electrostatic force, then developed a bond, that they developed a developed attraction is called chemical bond. यानी कि chemical bond, the substances combined with a force of attraction between electrons of the element of the substances called bond. That is a bond. ठीक है, these bonds formed by the force called electrostatic force. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो सब्सटेंसेस होते हैं क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सब्सटेंसेस हैं क्या, है ना। तो यहां मैं आप लोगों को थोड़ा पहले बता देता हूं कि बॉन्ड्स होते हैं कितने तरह के बॉन्ड्स। ठीक है, मेनली आपके बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है आपका सुपर स्पेशल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, है ना। तो ये बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेप्टिंग और रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू एक्सेप्टिंग एंड रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं, है ना। देखिए जितने भी, यानी कि मैटर, ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं, मैटर का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं क्या, कि ऑल द सब्सटेंसेस ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास, है ना, ये आपका कहलाता है मैटर। ठीक है, तो मैटर जो होते हैं वो आपके कितने तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं आपका फिजिकल, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, फिजिकल में आपको आ जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे आपका सॉलिड, आ जाएंगे आपका लिक्विड, और आ जाएंगे गैसेस। ओके, ये केमिकल में आ जाएंगे आपका आ जाएंगे प्योर, और एक आ जाएंगे इम्प्योर। ठीक है, प्योर में आपको 2 तरह के हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएंगे एलिमेंट और एक हो जाएंगे कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर में भी 2 तरह के होंगे, एक हो जाएंगे आपका हेट्रोजीनियस, और एक हो जाएंगे होमोजीनियस।
ठीक है। ये तो पूरे कंपाउंड्स जो है, पूरे मैटर जो है, पूरे एलिमेंट सब्सटेंसेस जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग आखिर बॉन्ड बनता क्यों है, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसा होता है उसमें कि बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एटम, ठीक है। तो एटम क्या होते हैं, स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है, स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। इट ऑलवेज want to combined with same or other atoms to for existing in nature, ठीक है। ये इस कारण से ये होते हैं, ठीक है। तो ये एटम होता है, क्लियर। अब देखो एटम अकेले कभी रह ही नहीं सकते हैं, कभी रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो एटम जो होता है वो हमेशा एक्साइटिंग स्टेट में रहते हैं, है ना। वो किसी के साथ भी कभी भी रिएक्शन कर देते हैं। तो आखिर रिएक्शन कर देते हैं तो कुछ तो फॉर्मेशन होते होंगे ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं, जैसे आप मान कर चलो ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो सोचेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो अकेले नेचर में एग्जिस्ट कर जाए तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, एक और हाइड्रोजन आएगा तब जाकर ये H2 बनेगा। तो ये आपको क्या करेंगे, यहां पर नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। ये तो ये अब ये C को कहते हैं क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये अब देखिए यहां पर ये हो गया, ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ गए, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स होते हैं क्या, है ना। देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर, हमारे नेचर में है, ठीक है। इट इज कैपेसिटी टू एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, ठीक है। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी है ना। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर ये हाइड्रोजन एटम जो है मिले किससे, हाइड्रोजन एटम्स के, तो ये बने हाइड्रोजन, ठीक है। ये छुटू हटा दीजिए, ये हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलिमेंट हो गया, है ना। ये एलिमेंट, चलिए ओके। अब देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं क्या, कंपाउंड्स, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ये कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो HCl बनाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या रहते हैं। अब देखो एटम के बीच में जो, जैसे अब यहां पर, ठीक है, जैसे एटम प्लस एटम, ये दोनों क्या करेंगे, मतलब अटैच होंगे, तो यहां क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड, डेवलप, ठीक है। तो इसी बॉन्ड जो डेवलप्ड होंगे बॉन्ड ना, उसी के कारण ये बनाएंगे HCl, है। तो ये हो गया, चलो ठीक है। यहां से तो ऐसे बन गया, है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एटम। तो यहां पर बॉन्ड जो होते हैं ना, वो डेफिनेटली आपका क्या होते हैं, जैसे एटम हुए, ठीक है, ये एटम है ना। तो एटम के बहुत सारे सेल होंगे, है ना, बहुत सारे सेल होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, मान के चलो Na सोडियम है, ठीक है। इसमें कितने रहेंगे,
2, ठीक है, इसमें कितने 6, कितने 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें कितने होंगे 1, है ना। तो 6 2 8, 8 हो गए, तो इसमें 8 हो जाएंगे ना ये, और ये 1, है ना। तो यहां पर एटम के, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के आउटसाइड जो क्लाउड का फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि द क्लाउड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, शेल कहेंगे, ठीक है। और सेल में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इस पूरे पार्ट को, ठीक है, यानी कि इस पूरे पार्ट को, आउटर मोस्ट और वाइटल सेल को छोड़कर जितने भी सेल होंगे ना अंदर, ठीक है, उनको कह देंगे क्या, केरॉन्स, केरॉन्स या केर्नल, केरॉन्स या केर्नल ये कहते हैं, ठीक है। और आउटर जो होंगे ना उनको कहेंगे सेल, है ना। तो ये, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये अब यहां देख लिए ना ये, तो इसी तरह से बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली आपका बॉन्ड जो होंगे, ये आपका होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर जिसको आयोनिक बॉन्ड भी कहेंगे। दूसरा आपका होंगे कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चलिए देखते हैं क्या, अब देखते हैं अपना पहले एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, है ना। है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको कुछ प्रीवियस चैप्टर दिए हैं, उस चैप्टर में आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट या सेकेंड पार्ट, उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया है, तो वहां पर थोड़ा सा आप लोग मूव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स या फिर एटम बाय डोनेटिंग और रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही कंडीशन है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जब डोनेट कर दे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, तो वो आपको बॉन्ड जब फॉर्मेशन होंगे वो कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। याद रखिएगा, बॉन्ड बनाने में जितना एनर्जी खर्च नहीं होता है उससे ज्यादा एनर्जी फॉर्म्ड होता है कब, जब बॉन्ड टूटते हैं तब, ठीक है। तो ये, तो यहां पर ये हो गए। अब आयोनिक बॉन्ड में आपको जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां Na, ठीक है, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं 281, 2,8,1, है ना। यानी कि 1 इज द आउटर मोस्ट वाइटल सेल, ठीक है, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। वेन एवर गिविंग हीट और समथिंग एल्स, ठीक है, देन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, दैट इज कॉल्ड ये, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्म्ड आयन, then its EC is 2,8, 1 cell is completely absent, है ना। तो वहां पर क्या होंगे, इस तरह से आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने से पहले वो एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं वो आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उसी तरह से जैसे क्लोरीन, ठीक है, तो ये हो गया 2, 8 और 7, इनमें क्या होंगे
7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, ठीक है। ये लूज नहीं करेंगे, ये लूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आकर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्लोरीन का हो जाएगा 288। ओके, तो देयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, है ना। तो ये भी क्या हो गए, आयन का फॉर्म कर दिया, आयन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूं ऑक्टेट रूल, ठीक है। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, वो चाहते हैं क्या कि हम इनर्ट गैस के जैसा हो जाए, ठीक है। इनर्ट गैस यानी नोबल गैस, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, 3 कंडीशन होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन रिसीव करो, या डोनेट करो, या शेयरिंग करो, ठीक है। तो उसमें से ऑक्टेट रूल में आता है क्या कि आपके आउटर मोस्ट और वाइटल सेल में कम से कम अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो वो आपके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और आप स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये हाइड्रोजन के केस में 2 होंगे, बाकी और जितने भी है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इनके 2 होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टेट ना करके डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, इनके पास, तो ये अलग केस हो गए। बाकी सब के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो ये करते हैं तो ये स्टेबल हो गए, ठीक है, ये स्टेबल हो गए और इस तरह से ये नई रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। ऑक्टेट रूल तो समझ गया ना, है ना, ऑक्टेट रूल समझ गया। उसी तरह से आयोनिक बॉन्ड में, तो आयोनिक बॉन्ड में जैसे मैंने बताया क्या, Na+Cl, ठीक है। तो NaCl में क्या है कि इसके 281 और इसके 2, 8 और 7, तो इनके पास क्या है कि यहां पर Na, ठीक है, प्लस, और यहां पर Cl माइनस, है ना। ये जब कंबाइंड करेंगे तो बनाएंगे क्या, NaCl। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए, और ये कंपाउंड बना है किससे, आयन से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आयन, है ना। तो इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक है, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए, यहां पर आयोनिक बॉन्ड में आपको बहुत सारे चीजें, जैसे कि Mg प्लस मैग्नीशियम MgCl2, ठीक है। तो यहां पर भी बनेंगे Mg+2 प्लस Cl, ठीक है, -2, ये बना देंगे क्या, MgCl। तो ये इस तरह से होंगे। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर +2 चार्ज, है ना। तो ये आयन का फॉर्मेशन किए, उसके बाद ये कंपाउंड बनाए। तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ जिसको हम लोग कहेंगे क्या, आयनिक। तो ये मैं अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बताता हूं, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसीलिए बताया गया था ताकि कुछ आसानी से किया जा सके, है ना। चलिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए। तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नहीं, छोड़ो हाइड्रोजन नहीं, सोडियम ही ले लो, है ना, सोडियम। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो इसमें तो एक पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, ठीक है, और यहां रहेंगे, है ना, ये। और इसमें एक, है ना। तो ये, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से कंबाइन करते हैं। तो यहां पर, और ये हो गए, अब यहां पर Cl, ठीक है, तो Cl का अब ऐसे दिखाते हैं। तो Cl में यहां पर 2, ठीक है, यहां पर 8 और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ये अब क्या करेंगे ना कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसके आउटर मोस्ट और वाइटल सेल में जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं कि न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वाइटल सेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रॉन के वो काफी ज्यादा होता है। तो सेम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेम प्रोटॉन, तो यहाँ फोर्स जो है वो इक्वल लगेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जबकि यहां पर भी 3 सेल ही है, बट यहां पर क्या है, सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो थोड़े से कम होंगे, और ये इसको क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ ये याद रखिएगा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर होते हैं, है ना। तो डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह से आ गए, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो यहां पर को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसी तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर में और भी मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपका Mg प्लस MgO है ना, तो MgO, तो यहां पर मैं बताता हूं, ठीक है। Mg है ना, इस तरह से नहीं, ये मैं डॉट दिखाता हूं। Mg, ठीक है, ये आपका 2, ये 3, ये 4 है ना। तो यहां पर ये रहेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट वाइटल सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 ये इसका क्या होता है, Mg का 2, 8 और 2 होते हैं, तो यहां पर 2 हो गए, और यहां पर O2, ठीक है, O हो गए, तो इसके पास भी क्या रहेंगे, यहां पर 2 रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है यहां पर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगल वैलेंट बनेंगे, है ना, तो ये इस तरह से बनेंगे। क्लियर, तो ये बनेंगे क्या, MgO, क्लियर, ओके। तो इसी तरह से CaCl2 का भी बनेगा, है ना, बहुत सारे हैं CaCl2, तो इसमें आप कर सकते हो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। चलिए, ओके, तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जैसे CaCl2 है ना, तो Ca में आपका लोन पेयर 2 है, और Cl2 में आपका कितना है, लोन पेयर 2 है ना। यहां पर इसको ये कंबाइन करेगा, यहां पर ये कंबाइन करेंगे, ठीक है। यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे, बॉन्ड, ठीक है, ये इस तरह से बॉन्ड बनेंगे, ओके, ठीक है। ये तो इस तरह से